क्या नाम है? जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म्स को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट में हैं। आज उनका प्रोटेस्ट का 14वां दिन है, लेकिन आज कई बच्चों की तबीयत ख़राब हुई। सुबह राहुल नाम के एक अभ्यर्थी जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनकी तबीयत ख़राब हुई और वो अस्पताल में भर्ती हुए। इसके अलावा दोपहर में जब बच्चे बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज कर रहे थे, उस बीच सफोकेशन के मतलब इन्हें थोड़ा सफोकेशन हुआ। बृजकिशोर जी, सर पिछले 2-3 दिनों से जब तिरंगा यात्रा निकली थी तो उसमें मैं काफ़ी पिछले 2-3 दिनों से बहुत भीग जा रहा हूँ। तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो भी रही है रांची में, तो मेरी तबीयत भी 2-3 दिन से काफ़ी डाउन चल रहा था और खाना प्रॉपर सही समय पे खा नहीं पा रहा हूँ। तो इसके कारण रात भर जग जा रहा हूँ, तो उसके कारण तो वीकनेस भी आ गया था। तो अभी क्या क्राउड वहाँ काफ़ी ज़्यादा थी, तो मैं बैठा हुआ था, तो अचानक से मुझे सांसी आने में बड़ा दिक्कत सी होने लगी। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद जब यहाँ हॉस्पिटल में आया बेहोश हो गए थे आप? बेहोश हो गया था। हाँ, आपकी खबरें चली हैं, आप किस तरीके से बेहोश हुए, आपको अस्पताल लेके आया गया। एक बात बताइए, आप किस परीक्षा के अभ्यर्थी हैं? मतलब क्या परीक्षा आपने दी है, ये पहले बताइए। मैं जेपीएससी का अभ्यर्थी हूँ सर। मैं पिछली बार जेपीएससी 11 to 13 में इंटरव्यू भी दिया था। इंटरव्यू तक गए थे आप? जी सर। इस बार जेपीएससी का मेरा प्रीलिम्स हुआ था, मैं मेंस लिखने वाला था। अच्छा, ये 14वीं जेपीएससी में आपका पीटी परीक्षा कंप्लीट हुआ है और अभी आप मेंस लिखने वाले हैं। लेकिन अभी जो विवाद हो रहा है, जो 14वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द करने को लेकर, आपको नहीं लगता आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा? जी, मैं उसी बात का मुझे कष्ट है सर कि जनवरी से मैं लगा हुआ हूँ और सर पिछले बार भी मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। तो पिछले बार जब नहीं हुआ तो मैं संतुष्ट हो गया था, शायद मेरे में ही कमी है। लेकिन जब ये रवि कुमार जैसे लोग का जब मामला सुन रहा हूँ, अभय तिवारी, अब रवि कुमार भी जो न्यू दिल्ली सिंडिकेट का मास्टरमाइंड था, ये 40वां रैंक है उसका जेपीएससी 11 to 13 में। तो ऐसे जब मामला सुन रहा हूँ तो मुझे बड़ा कष्ट होता है कि कहीं सिस्टमेटिक में तो बाहर नहीं हो रहा हूँ। तो यही सब मुझे लगा कि इस बार भी मैं मेंस दे रहा हूँ, 103 ही सीट है और शायद यही करप्शन का यदि ये भी भेंट चढ़ जाए तो फिर मैं करूँगा क्या, फिर जीवन में बचेगा ही क्या। अच्छा, कुछ दिन पहले आप सारे अभ्यर्थियों को, जितने लोग थे सबको आप चाय बांट रहे थे, 2-3 दिन पहले की बात है। तो आप अपने खुद के खर्चे पे सबको चाय पिलाते हैं या फिर आपको कोई सहयोग राशि भेज देता है? जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त जेपीएससी में सिलेक्टेड हैं, बीपीएससी में भी सिलेक्टेड हैं, तो वो मतलब वो डायरेक्टली प्रोटेस्ट साइट में आ नहीं सकते क्योंकि वो अधिकारी हैं। तो वो अपना समर्थन दे रहे थे कि भाई कम से कम उन लोग के लिए क्या ही कर सकते हैं, कम से कम चाय तो पिला ही सकते हैं। तो जिससे जो बन पाया, कोई 800 का 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये करके भेज देते हैं। वही पैसा इकट्ठा करके हम लोग सबको चाय पिलाते हैं। मतलब आपके जो दोस्त हैं जो जेपीएससी यूपीएससी में क्वालिफाइड हो चुके हैं, अभी अधिकारी बन गए, वो लोग भी मतलब सहयोग राशि भेज रहे हैं? जी 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 जी। अच्छा, एक बात बताइए, एक खबर निकल के सामने आई, अब आप ही इसको पुष्टि करिए। सब कह रहे हैं कि संभवतः आप कोडरमा के जेएमएम जिला अध्यक्ष के बेटे हैं, क्या ये सही बात है? अच्छा सही, ये बात तो सही है, बट मेरा इस प्रोटेस्ट से और जेएमएम से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये मेरा अपना हक की लड़ाई है। मैं यहाँ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सरकार के अगेंस्ट हूँ। क्या हमारे माननीय हेमंत सोरेन जो हमारे मुखिया भी हैं, हमारे अभिभावक भी हैं, मैं उनके अगेंस्ट हूँ। ऐसा नहीं कि मैं प्रोटेस्ट साइड पर बैठा हूँ तो हमारे पूज्यवर स्वर्गीय शिबू सर के मैं तस्वीर ही लेके बैठा हूँ। तो मैं किसी प्रकार से हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है सर। ये केवल कुछ सिस्टमेटिक फेलियर है जिसके तरफ सरकार के ध्यान आकर्षित करने के लिए। सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ भी है, सरकार वार्ता के लिए तैयार भी है। अब छात्र डेलीगेशन बनाए थे जिनमें 8 छात्र थे, 2 पत्रकार थे और 1 वकील थे, लेकिन सरकार कह रही है कि केवल छात्रों से बच। क्या उम्मीद लग रहा है आपको कि ये बातें हमारी मान ली जाएगी? क्योंकि रास्ता तो एक दिख रहा है, वार्ता से ही समाधान होगा। हेमंत सोरेन से उम्मीद है? हेमंत सोरेन से उम्मीद है सर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं न्यूज़ वगैरह सब देख रहा हूँ, क्योंकि पहली बार मुझे लग रहा है ना कि ये ऐसा मामला क्या चल रहा था उनके नीचे, शायद ये संज्ञान में ही नहीं था उनका। इस बार लग रहा है कि उनके संज्ञान में गया है। तो हमें, क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपने हेमंत सोरेन जी को जानता हूँ, बहुत अच्छे इंसान भी हैं और मुझे पूरी उम्मीद है हेमंत सोरेन, अपने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो हमारे अभिभावक भी हैं, कि जो हमारे साथ न्याय करेंगे। पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है? पूरी उम्मीद है। तो घर से कोई कुछ बोलता है आपको? नहीं, स्टार्टिंग में मुझे बोला गया था कि बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में मत हो, बहुत आगे मत हो, लेकिन फिर मैं पापा को भी समझाया कि पापा आपके पार्टी के मैं विरोध नहीं हूँ। हाँ, नहीं, देखिए ये जाहिर सी बात है, बच्चों की लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ तो नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है। बच्चे बोल भी रहे हैं कि हेमंत सोरेन तो हमारे बड़े भाई हैं, कई बच्चे बोल रहे हैं कि अगर वो सुनते हैं तो हमारा और कौन सुनेगा, और आपको उम्मीद भी है कि वो सुनेंगे। जी, मतलब अब स्वर्गीय शिबू सोरेन जी हमारे पूज्यवर हैं सर, उनके आदर्श जो मूल्य स्थापित किए, हम लोग उन सिद्धांतों पे जीना चाहते हैं।
हम लोग वो प्रेरणा स्रोत हैं हमारे। तो हम अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? कभी नहीं जा सकते हैं। हाँ, कुछ सिस्टमेटिक फेल्यूर है, कुछ प्रशासनिक विफलता है, उसमें सुधार है। सुधार हो, क्योंकि वो हमारे भविष्य का बात है सब। ये पहला इतिहास नहीं है, शुरू से ही ये चलता आ रहा है, सरकार चाहे किसकी भी हो, बस सुधार होने का इस बार मौका दिख रहा है। जी, सब पिछले भी पहला दूसरा जेपीसी में देखे तो उस समय वही हालत था। आज तो वही हम लोग मांग कर रहे हैं कि वही हालत कंटिन्यू ना रहे, क्योंकि हम लोग पता ना भविष्य दाव पे है। 29 साल का हो गया हूँ, अभी तक बेरोजगार हूँ। तो कम से कम आपसे कुछ नहीं चाहिए कि एग्जाम केवल फेयर हो, उससे आगे हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम आपसे कोई फेवर नहीं मांग रहे हैं। देखिए, ये बृजकिशोर है, कोडरमा जिले के रहने वाले हैं, जेएमएम जिलाध्यक्ष के बेटे हैं, लेकिन इनकी लड़ाई जो है ये कह रहे हैं सरकार से नहीं है, ना ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कोई एक व्यक्ति विशेष या पार्टी से। इनकी लड़ाई सिस्टम से है। ये उम्मीद में है कि हेमंत सोरेन इनकी बात ज़रूर सुनेंगे और संवेदनशील है ये, जैसा कह रहे हैं बृजकिशोर, कि ये बातें जो छन के आई है उनके संज्ञान तक गई है और कार्रवाई जो है आगे होगी। इन्हें उम्मीद है कि इनकी मांगों को जल्द ही मान लिया जाएगा। प्रभात खबर झारखंड आप देख रहे थे, मेरा नाम अरविंद सिंह, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।